अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, पुलिस फाइल के एक नए एपिसोड के साथ मैं हूं एसपी मूसा। आइए नजर डालते हैं आज के एपिसोड पर। आज के पुलिस फाइल में शामिल है चोर चोरी से तो जाए, हेरा फेरी से ना जाए। जुर्म करने की पड़ जाती है जब लत, बहुत बुरी साबित होती है ये आदत। राजनपुर से आया मोहम्मद हसन के अगवा का केस। गुड, ईमानदार भी हो और ज़हीन भी। लेकिन सर, इन चीजों की यहाँ कोई वैल्यू नहीं है। रोजगार की तलाश में इंसान हो जाता है गुमराह, नजर नहीं आती उसे कोई भी राह। देखिए मेरी कहानी में। बहस में वक्त जाया करते हो, नहीं मानते तो गोली मार दो। हाँ, ये अच्छा है। आज के पुलिस फाइल का हिस्सा बना राजनपुर के नवाही गांव साहनवाला से एक कमसिन बच्चे के अगवा का केस। क्या है इस केस का अहवाल, आइए देखते हैं। कहते हैं कि चोर चोरी था। मोहम्मद हसन जफर के बच्चों में पहले नंबर पर था और वो स्कूल में पहली जमात में पढ़ता था। जफर अपनी ही थोड़ी सी जमीन पर खेती बाड़ी का काम करता था और उसी से हासिल होने वाली आमदनी से वो अपने घर के अखराजात चलाता था। हसन अपने बाकी बहन भाइयों के मुकाबले में ज्यादा ज़हीन था, लिहाजा उसकी माँ घर का सौदा सल्फ लेने के लिए उसे ही बाजार भेजा करती थी ताकि वो ठीक से चीजें देख कर लाए और पैसे भी गुम ना करे। इसी तरह मार्च 2013 को भी हसन की मां ने उसे घर से सौदा सल्फ लेने के लिए करीबी दुकान पर भेजा। हसन घर से सौदा लेने गया तो बहुत देर तक वापस ना आया, जिस पर उसकी मां को तशवीश हुई और उसने जफर को बताया कि जफर एक बार फिर हसन को तलाश करने के लिए घर से निकल गया और उसने अपने कुछ अजीजों और मोहल्लेदारों के साथ मिलकर हसन को ढूंढना शुरू कर दिया। उसी दौरान मोहल्ले के ही 3 लड़कों परवेज, अहमद और हाकिम भी जफर के साथ मिलकर हसन को ढूंढते रहे। बहुत तलाश के बावजूद हसन का कुछ पता न चला और यूं एक रोज गुजर गया। अगले दिन जफर को मोबाइल पर कॉल आई कि उसका बच्चा अगवा कर लिया गया है और अगर वो अपने बच्चे को वापस चाहता है तो 80 लाख रुपए का फौरी तौर पर इंतजाम करे। मुल्जिमान ने कहा कि उसे 4 रोज के अंदर 80 लाख का इंतजाम करना होगा, वरना तावान की रकम बढ़ जाएगी। 2-4 दिन के अंदर भी ना किया था, डिमांड फोन सुनकर जफर बहुत ज्यादा परेशान हो गया और उसने इस सिलसिले में अपनी बीवी और दीगर अजीजों को बताया कि हसन अगवा हो गया है और अगवाकार तावान का मुतालिबा कर रहे हैं। अगवाकारों ने जफर से कहा था कि वो इस सिलसिले में पुलिस से राबिता न करे। अगले रोज जफर को फिर कॉल आई और अगवाकारों ने दोबारा मुतालिबा दोहराया। जफर के पास अगवाकारों को देने के लिए इतनी बड़ी रकम नहीं थी। बिलाखिर उसने अपने रिश्तेदारों के मशवरे पर पुलिस से राबिता करने का फैसला किया। पुलिस से राब्ता करने के बाद क्या जफर का बेटा हसन
बाजियाब हुआ, ये हम आपको बताएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, दूसरा मुल्जिम भी हो गया गिरफ्तार, अपने जुर्म का कर लिया इकरार, बच्चे को बाजियाब करवाया, मुल्जिमान को हवालात पहुंचाया। राजनपुर से आया मोहम्मद हसन के अगवा का केस। गुड, ईमानदार भी हो और जहीन भी। लेकिन और प्रोग्राम में आगे शामिल है, रोजगार की तलाश में इंसान हो जाता है गुमराह, नजर नहीं आती उसे कोई भी राह। देखिए मेरी कहानी में। बहस में वक्त जाया करते हो, नहीं मानते तो गोली मार दो। हाँ, ये अच्छा है। जफर ने अपने रिश्तेदारों से मशवरा करने के बाद थाना फाजिलपुर में अपने बेटे के अगवा की दरख्वास्त दे दी और पुलिस को सारे वाकये से आगाह कर दिया। थाना फाजिलपुर पुलिस को जफर ने अपने मोबाइल पर मौसूल होने वाली कॉल के नंबर्स भी दिए, जिनके बारे में पुलिस ने छानबीन की तो पता चला कि वो कश्मीर के इलाके में वाक़े किसी पीसीओ के नंबर्स थे। तो पहले तो वो लोग हमें कश्मीर से कॉलिंग किया करते थे, वहाँ से तवान मांगा करते थे, लेकिन वो पीसीओ के नंबर निकलते थे जहाँ से हम ब्लॉक हो जाते थे, आगे हमारी स्टोरी चलती नहीं थी। इसी दौरान मुल्जिमान से एक गलती हुई और उन्होंने जफर को फोन करके कहा कि वो उन्हें अपना शनाख्ती कार्ड भेजे, जिसकी मदद से वो नई सिम खरीदकर हसन से उसकी बात करवाएंगे। मीनवाइल एक मुल्ज़म ने एक कॉल की उसके वारसों को कि आप हमें एक शनाख्ती कार्ड दें जिससे हम एक नई सिम निकलवा के आपकी बात जो है आपके बच्चे से करवाते हैं। जफर ने इस सिलसिले में पुलिस को इत्तला दी तो पुलिस के कहने पर मुल्जिमान के बताए हुए तरीके के मुताबिक उन्हें शनाख्ती कार्ड भेज दिया। पुलिस ने फौरी तौर पर मुख्तलिफ फ्रेंचाइजों पर यह पैगाम दिया कि इस शनाख्ती कार्ड से कोई भी शख्स सिम खरीदने के लिए आए तो वो फौरन पुलिस को इत्तला दें। पुलिस की टीमें इस सिलसिले में कार्रवाई के लिए पूरी तरह तैयार थी और एक मुल्जिम इस शनाख्ती कार्ड की मदद से जैसे ही सिम लेने के लिए पहुंचा तो इत्तला पाकर पुलिस के सादा कपड़ों में मलबूस अहलकारों ने उसे पकड़ लिया। मुल्जिम के गिरफ्तार होने के बाद इंकशाफ हुआ कि वो जफर का मोहल्लेदार परवेज ही था, जो हसन के अगवा के बाद उन लोगों के साथ मिलकर उसे ढूंढने की कोशिश भी करता रहा। पुलिस ने मुल्जिम पर अपना दबाव बढ़ाया तो उसने जुबान खोल दी और उसकी निशानदही पर पुलिस ने जल्द ही एक और मुल्जिम को हिरासत में ले लिया, मगर उन लोगों ने बताया कि अगवा होने वाला बच्चा उनके पास नहीं बल्कि खानपुर में है और हमें उस जगह का नहीं पता। फिर हमने उसको उन लोगों को इंटेरोगेशन की। इंटेरोगेशन के दौरान वो काफ़ी हार्ड क्रिमिनल थे। उन्होंने बताया कि जी बच्चा जो है हमने कानपुर की तरफ रेंजियार का कहीं रखा हुआ है, लेकिन उस जगह का हमें इल्म नहीं है, उस जगह का वो नूर अहमद को इल्म है जो अभी पकड़ा नहीं गया। पुलिस ने मुल्जिमान पर अपना शिकंजा मजीद कसा तो उन लोगों ने खानपुर में उस जगह का पता बता दिया जहां पर हसन को अगवा करके रखा गया था। मुल्जिमान ने बताया कि उनका एक साथी हाकिम खानपुर में बच्चे के साथ है और उन लोगों ने वहां पर किराए का एक मकान लिया हुआ है। पुलिस एहलकार मुल्जिमान को साथ लेकर उस जगह गए और जाकर पहले उस घर की निशानदही करवाई और फिर रेड करके वहां से हसन को बाजियाब करवा लिया और वहीं
हम बच्चे को बाहिफाजत बायाब कराने में कामयाब हुए और उसके बाद वो जो मुल्ज़म हाकम उसकी रखवाली पे बैठा हुआ था उसको भी हमने पकड़ लिया। 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार करने के बाद बिलाखिर पुलिस तीसरे मुल्जिम को पकड़ने में कामयाब हो गई। मुल्जिमान को अपने जुर्म की संगीनी का एहसास तो है, मगर सजा से बचने के लिए उन लोगों का कहना है कि वो हसन के वालिदैन से अपने जुर्म की माफी मांगना चाहते हैं और आइंदा ऐसा कोई भी जुर्म ना करने का अहद करते हैं। दी को रही है रात की गलती थी कि हुन तौबा की थी ऐसे अगु तेरी तौबा करे दे रहे अल्लाह ताला के माफी मांगे थे उनके वालिदैन के माफी मांगे खुदा को भी माफी मांगे उन्हें दे रसा को भी माफी मांगे क्या ये गलती थी तो पशेमान हो तो बहुत ज्यादा थी शर्मिंदगी है। इन मुल्जिमान के जुर्म की सजा तो उन्हें अदालत ही देगी, मगर इस तरह के जराइम के सद्देबाब के लिए मुआशरे को भी अपना किरदार अदा करना होगा। अगर इन लोगों को किराए पर मकान देते हुए मालिक मकान ने उनके बारे में छानबीन की होती तो शायद जुर्म की ये दास्तान इतनी ना फैलती। एसपी मूसा अपील करता है डीपीओ राजनपुर से कि मासूम बच्चे को अगवा करने वाले तमाम मुल्जिमान को कड़ी से कड़ी सजा दिलवाई जाए ताकि आइंदा कोई भी शख्स रुपए पैसों की लालच में किसी को भी अगवा करने की जुर्रत न कर सके। गुड, ईमानदार भी हो और ज़हीन भी। और प्रोग्राम में आगे शामिल है रोजगार की तलाश में इंसान हो जाता है गुमराह, नजर नहीं आती उसे कोई भी राह। देखिए मेरी कहानी में। बहस में वक्त जाया करते हो, नहीं मानते तो गोली मार दो। हाँ, ये अच्छा है। रोजगार की तलाश इंसान को कहां कहां नहीं ले जाती। कभी कभी तो वो पेट पालने के लिए जुर्म की दलदल में भी उतर जाता है। नजीब और शाइस्ता की कहानी भी कुछ ऐसी ही है, जो रोजगार की तलाश में एक ऐसे गिरोह के हत्थे चढ़ गए जिसने उनकी जिंदगी को खतरे में डाल दिया। मेरा नाम नजीब है। मैंने होटल मैनेजमेंट का कोर्स किया हुआ है और एक मुकामी होटल में नाइट मैनेजर की नौकरी कर रहा था। तनख्वाह बहुत ही कम थी और मैं नौकरी तब्दील करने के बारे में सोच रहा था। एक दिन होटल के एक कमरे में एक अजनबी से मुलाकात हुई। मेरा नाम शाइस्ता है। मैं काफ़ी अरसा से नौकरी की तलाश में थी। हर जगह दरख्वास्त देकर देख लिया था, लेकिन कहीं भी कोई बात नहीं बनी थी। फिर एक जगह रिसेप्शनिस्ट की जॉब आई। मैंने दरख्वास्त दे दी। उन्होंने मुझे इंटरव्यू के लिए बुला लिया। आप रोज इस्लामाबाद कैसे आया जाया करेंगी? सर, पिंडी और इस्लामाबाद में फ़र्क ही कितना है, मैं आ जाया करूंगी। तो ठीक है, कल से आप हमारे गेस्ट हाउस में ज्वाइनिंग दे दें। बाकी तनख्वाह के मामलात आपसे हमीद साहब बाहर तय कर लेते हैं। जी सर, थैंक यू। सर, अब मुझे इजाज़त है। ज़रूर। अल्लाह हाफ़िज़ सर। अल्लाह हाफ़िज़। मैं अजमल के गेस्ट हाउस में चला गया। उन्होंने मुझे एक कमरे में ठहरा दिया। काफ़ी दिनों तक उन्होंने मुझे इसी कमरे में ठहराए रखा और फिर मैंने वहाँ मैनेजर की हैसियत से काम शुरू कर दिया। वहाँ मेरी मुलाकात शाइस्ता से भी हुई। वो दिन को आती, रिसेप्शन पर बैठती और शाम तक चली जाती।
एक दिन हमें यहाँ क्यों बुलाया उन्होंने? यही तो मुझे समझ नहीं आ रही। रिसेप्शन पे बैठी थी, कहा इधर आ जाओ। एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही कि अगर उन्हें हमसे कोई काम था तो वहीं बता देते, यहाँ क्यों बुलाया है? ये तुम्हें मैं बताता हूं। तुम्हें एक बैग लेकर दुबई जाना होगा। दुबई? क्या मतलब? जो कहा जा रहा है उसी पर अमल करो। तुम क्या समझते थी कि हम तुम्हें 3 गुना ज्यादा तनख्वाह सिर्फ गेस्ट हाउस में बैठने के लिए दे रहे हैं? ये धोखा है, फ्रॉड है ये। ना ये फ्रॉड है और ना ही धोखा। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। एक्सपोर्ट ही तो कर रहा हूं। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ठीक है, ना करो, लेकिन इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। और हां, अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की तो बाहर खूनखार कुत्ते तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काफी दिनों से भूखे हैं वो। नजीब और शाइस्ता की जिंदगी ने उन्हें किस दुराहे पर ला खड़ा किया, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद देखिए, रोजगार की तलाश में इंसान हो जाता है गुमराह, नजर नहीं आती उसे कोई भी राह। देखिए मेरी कहानी में। आराम से बैठ, कोई वक्त से पहले ना मर जाना। नजीब और शाइस्ता की जिंदगी ने उन्हें किस दुराहे पर ला खड़ा किया, आइए देखते हैं। मैंने तुम्हें बताया था ना कि हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। एक्सपोर्ट ही तो कर रहा हूं। लेकिन हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। तो ठीक है, ना करो, लेकिन इसके अलावा तुम्हारे पास कोई रास्ता नहीं। और हां, अगर तुमने यहां से भागने की कोशिश की तो बाहर खूनखार कुत्ते तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। काफी दिनों से भूखे हैं वो। हमारी समझ में नहीं आ रहा था कि अचानक हुआ क्या है। उन्होंने हमें रखा किसी और काम के लिए था और अब वो कहे कुछ और रहे थे। उन्होंने हमें एक बैग दुबई लेकर जाने को कहा। हम दोनों को शक था कि ये कोई गलत काम है, लेकिन उन्होंने हमें बताया नहीं था कि बैग में क्या है। हम दोनों अपने तौर पर अंदाजे लगाते रहे। शाम को अजमल फिर आ गया। उठाओ ये बैग और चलो मेरे साथ। लेकिन इसमें है क्या? इससे तुम्हारा कोई कंसर्न नहीं। जितना कहा है उसी पर अमल करो। ना हमारे पास पासपोर्ट है और ना वीजा, तो हम जाएंगे कैसे? उन चीजों की तुम फिक्र ना करो, उनका इंतजाम हो चुका है। मैं नहीं जाऊंगी, पहले मेरी कामरान साहब से बात करवाएं। अच्छा, कामरान, कामरान, तूने दी आवाज लो मैं आ गया। प्लीज ये आ गए कामरान साहब। कामरान साहब, ये सब क्या है? वही जो तुम देख रही हो। इसका मतलब आप सब लोग मिले हुए हैं? हाँ, सब मिले हुए हैं।
वैसे अगर तुम्हारा इंटरव्यू खत्म हो गया है तो काम की बात करें। यार अजमल, क्यों इनके साथ बहस में वक्त जाया करते हो? नहीं मानते तो गोली मार दो। हाँ, ये अच्छा। देखिए, आप ऐसा ना करें, हम आपका बैग लेके जा रहे हैं, हम लेके जाते हैं आपको। गुड गुड, दैट्स लाइक अ गुड गर्ल। आइए, उठाएं ये बैग, उठाओ। चलो चलो चलो। उन्होंने हर चीज़ का बंदोबस्त किया हुआ था। मुझे और शाइस्ता को मियाँ बीवी शो किया, हमारा दुबई का वीज़ा और पासपोर्ट बनवाया। अंदर भी उन्होंने सेटिंग कर रखी थी। हम वो बैग लेकर चले गए। वहाँ उनके आदमी ने हमसे बैग लिया और हमें एक दिन दुबई रखने के बाद वापस भेज दिया गया। एयरपोर्ट से वो लोग हमें लेकर फिर उसी घर में गए जहाँ से हम गए थे। गुड, ये होता है काम। तुम लोगों ने हमारा माल भी पहुंचा दिया और किसी को शक भी नहीं हुआ। आपने हमें इस्तेमाल क्यों किया? हमारा तो काम ही यही है, मुख्तलिफ शहरों से तुम जैसे नादान और मजबूर लड़के लड़कियों को ट्रैप करना और फिर उनसे अपना काम करवाना। सीधी सी बात है, अगर तुम लोग पकड़े जाते तो हमारा तुमसे दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं निकलना था। बस अब सिर्फ एक चक्कर और लगाना है। अब हम नहीं जाएंगे। नहीं जाओगे तो थाने जाओगे। ये इंसानियत नहीं है। तो हमने कब कहा है कि ये इंसानियत है? मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। आराम से नीचे बैठ, आराम से बैठ, कोई वक्त से पहले ना मर जाना। रिलैक्स अजमल, रिलैक्स। बच्चा है, जवान खून है। अगर नहीं मानेगा तो और भी हरबे हैं हमारे पास। समझा तू? उसके बाद कई दिन तक नजीब नहीं माना और फिर एक दिन नजीब और शाइस्ता की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, ये हम आपको दिखाएंगे एक ब्रेक के बाद। चल उठ और चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे। कैसे छोड़ दूं? बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला है। ब्रेक के बाद देखिए, रोजगार की तलाश में इंसान हो जाता है गुमराह, नजर नहीं आती उसे कोई भी राह। देखिए मेरी कहानी में। जाल से तो हम नजीब और शाइस्ता की कहानी ने आगे क्या रुख इख्तियार किया, आइए देखते हैं।
नजीब को काफी बुरी तरह से मारा था, बहुत बुरी तरह। वो बेसुध पड़ा था। मैंने उसको उठाने की कोशिश की, लेकिन उसकी हालत खराब हो गई थी। उसे बुखार हो रहा था, बहुत तेज बुखार। कमरे के बाहर सन्नाटा था। ऐसा लगता था जैसे सब लोग जा चुके हैं। फिर कुछ देर बाद अजमल अंदर आया। चल उठ और चल मेरे साथ। छोड़ो मुझे। कैसे छोड़ दूं? बड़ी मुश्किल से तो मौका मिला है। मेरे अलावा आज यहाँ कोई नहीं, और इस रात का मुझे शिद्दत से इंतजार है। छोड़ो मुझे, वरना मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। जान से तो हम उसी को मार कर देंगे। चल चल आ मेरे साथ। मेरे लिए वो आखिरी मौका था। वो शाइस्ता को ले गया था। दरवाजा खुला हुआ था और उसके बकौल उसके अलावा घर में और कोई नहीं था। अगर मैं उस वक्त भी कुछ ना करता तो फिर हम इस जहन्नुम से कभी नहीं निकल सकते थे। ये आखिरी मौका था और हमें इससे फायदा उठाना ही था। देखो मेरे पास मत आना, मैं तुम्हें जान से मार दूंगी। मुझे हाथ मत लगाना, मैं तुम्हें मुझे हम वहां से भाग गए। हमारी अगली मंजिल थाना थी। हमने पुलिस को सारे वाक़े की इत्तला दे दी थी कि किस तरह उन्होंने हमसे गन पॉइंट पर सब कुछ करवाया। कानून के साथ ताउन करने का फायदा हमें हुआ। हमारे साथ नरमी बरती गई। हमने पूरा गैंग पकड़वा दिया था। उनकी कैद के बदले हमने अपनी आज़ादी हासिल की थी। लेकिन मुझे आज तक समझ नहीं आई कि लोग गरीबों की बेरोजगारी और मजबूरियों का फायदा उठाकर उन्हें क्यों बर्बाद करते हैं। वो तो पहले ही जिंदगी के हाथों बर्बाद हो चुके होते हैं, बर्बाद हो चुके होते हैं। नजीब और शाइस्ता जैसे न जाने कितने लोग गुर्बत और बेरोजगारी के हाथों मजबूर होकर जुराइम पेशा अफराद के हत्थे चढ़कर जुर्म की राह में धकेल दिए जाते हैं। एसपी मूसा पूछता है, आखिर कब तक हमारे मुल्क के नौजवान गुर्बत और बेरोजगारी के हाथों मजबूर होकर जुराइम पेशा अफराद के हत्थे चढ़कर अपनी जिंदगियां बर्बाद करते रहेंगे? आखिर कब तक? अगर आपके साथ भी हुई है कोई नाइंसाफी या आप गवाह हैं किसी भी जुर्म के, तो खामोश मत रहिए, बोलिए, अपनी कहानी सुनाएं, एसपी मूसा को बताएं। हमें एसएमएस करें, पीएफ लिखकर स्पेस दें, अपना पैगाम लिखें और 3031 पर हमें भेज दें, या हमें ईमेल करें। हमारा एड्रेस है policeFile@dunianews.tv। आप हमें खत भी लिख सकते हैं। हमारा पता है प्रोग्राम पुलिस फाइल, पीओ बॉक्स नंबर 500 लाहौर। आप हमें फेसबुक पर भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा एड्रेस है
facebook.com/police file। अपना ख्याल रखें, खुश रहें, महफूज रहें। आपसे मुलाकात होगी पुलिस फाइल के अगले प्रोग्राम में। तब तक एसपी मूसा और उसकी इन्वेस्टिगेशन टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।